सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अभी रात के बज रहे हैं 2 एंड मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब की एक वीडियो बनाई जाए। मुझे लास्ट 2-3 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज आपको पता है मेरे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं। एंड मैंने भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी बट अनफॉर्चुनेटली उसमें वॉइस नहीं आई, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ उसमें। बट चलो जो भी है, अब हम दोबारा बना रहे हैं वीडियो जो अभी शायद जिसमें मे बी आवाज़ वॉइस आ रही होगी। बट अगर इसमें भी नहीं आई तो मैं इसके बाद इसको भी पोस्ट नहीं करूँगा, उसके बाद कल ही बनाऊँगा वीडियो वगैरह क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेन वेट। एंड अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछेंगे कमेंट में आकर कि भाई तुम्हारा वेट गेन नहीं हो पा रहा तो तुम हमें क्या ज्ञान ज्ञान दे रहे हो, ये वो सो। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। एंड मैं कभी बता भी नहीं पाता हूँ उस चीज़ों को। तो जैसे कि मैं आज थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ अपनी कुछ चीज़ें, पर्सनल चीज़ें। क्या था कि लास्ट जब मैंने स्टेट खेला था आर्म रेसलिंग का, उस टाइम मेरा बॉडी वेट था 60 kg। एंड उसके बाद 3-4-5 महीने का गैप हो गया। एंड उस टाइम मैं अपना वेट इंक्रीज भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं नेशनल में 60 kg में अगर सेलेक्ट हुआ हूँ तो मैं 70-80 में तो खेल नहीं सकता। तो इसीलिए मुझे उसी वेट में स्टेबल रहना था और अपनी स्ट्रेंथ थी उसको गेन करना था। तो इसलिए मैंने वेट गेन नहीं करा। बट उसके बाद मैंने इसी कारण मैंने अपना वेट गेन नहीं करा। बट मेरे माइंड में एक आइडिया था कि अगर मैं नेशनल में सेलेक्ट हो गया या कोई भी मेडल निकल गया तो मैं एशियन खेलूँगा इसी वेट में, और अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं अपना वेट गेन करूँगा। बट क्या हुआ कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था एंड 2 महीने से मैं बीमार था जिसके कारण मेरा वेट और कम हो गया। फिर अभी तो लास्ट मैंने चेकअप कराया था, अभी रिपोर्ट सही आ गई है। एंड अब हम गेनिंग करेंगे, अपना वेट 70 तक पुश करेंगे। आई नो आर्म रेसलिंग में बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा मेरे लिए बिकॉज 60 में इतना ज़्यादा टफ होता है मेरे लिए। तो 70 पे तो और नेक्स्ट लेवल के बंदे आएंगे, बट कोई नहीं, मुझे 70 में करना है बिकॉज मेरा प्राइमरी गोल बॉडी बिल्डिंग था बचपन से और अभी तक। मैं आर्म रेसलिंग के चक्कर में बॉडी बिल्डिंग अपना ख़राब नहीं करना चाहूँगा। आई नो आर्म रेसलिंग भी इम्पोर्टेंट है बट बॉडी बिल्डिंग और आर्म रेसलिंग मैं दोनों को एक साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैं 70 के साथ अपना प्योर मसल मास के साथ मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा compete करूँगा। नो मैटर मैं जीतूँ या हारूँ, बट मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट। और फिलहाल तो हम गेनिंग करते हैं कुछ महीने और उसके बाद आर्म रेसलिंग भी साथ साथ करते हैं। एंड अभी आर्म रेसलिंग ऑफ चल रहा है, एग्ज़ाम और कुछ बीमार था उस कारण। कुछ दिन में आर्म रेसलिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में। सो आज अब हम बात करते हैं गेनिंग के ऊपर। ओके, तो गेनिंग बहुत इजी है। बहुत लोग सोचते हैं हम स्किनी हैं, कैसे गेन करें, क्या करें, हम इतना खाते हैं उतना खाते हैं, जिम करते हैं, फिर भी हम गेन नहीं हो पा रहे, हमारी बॉडी में लगता नहीं है। ये सब बोलने की बातें हैं कि हमारी बॉडी में लगता नहीं है, मैं खाती हूँ उतना या खाता हूँ उतना हूँ कि मेरी बॉडी में लगता ही नहीं है। आप अपनी कैलोरी को ही हिट नहीं कर रहे तो आप कैसे गेन करोगे, है ना। तो मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूँ। गेनिंग बहुत ईजी है। अब मैं इसको एक उसमें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है ना। आपको कुछ स्टेप उसको फॉलो करने हैं। फर्स्ट, जब भी आप वर्कआउट करो तो आप हैवी वर्कआउट करो। बहुत सारे लोग अपने फेलियर तक ही नहीं जाते हैं, है ना। वो अपनी फेलियर को ही हिट नहीं करते तो आप वो कैसे मसल मास गेन करेंगे। हमारी बॉडी में 2 टाइप के मसल मास होते हैं, एक जो हैवी से हिट होते हैं, दूसरे जो लाइट और रेपिटेशन से हिट होते हैं। तो जब आपको गेनिंग करना है तो आपको क्या करना है, जैसे आपके चार चार सेट होंगे, ठीक है ना। तो आपको 4 सेट में, पहले सेट में आपको वेट मान लो आपका 5 kg है, 5 के आपको 15 रैप निकालना है। उसके बाद आपका वेट बढ़ेगा और रैप कम हो जाएंगी। सेकंड में, थर्ड में आपका सेम चीज़ होगा, थोड़ा वेट और बढ़ेगा और रैप और कम हो जाएंगी। इसी तरीके से लास्ट सेट में आपको रैप थोड़े कम करना है बट वेट आपको उतना रखना है जिसमें आपको लास्ट हेल्प लेनी पड़ जाए या आपको अपनी पूरी पावर लगानी पड़ जाए। ऐसा सेट होना चाहिए लास्ट सेट, तब जाकर आपका मसल बिल्ड होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इतना हैवी लिफ्ट करते हैं। वो इतना हैवी लिफ्ट क्यों करते हैं, उनकी इंजरी हो जाती है कभी कभी। क्यों करते हैं वो लाइट भी तो कर सकते थे। आपने कभी सोचा है? वो इसलिए करते हैं उनको पता है कि हैवी से उनकी मसल ग्रोथ जल्दी होगी।
एंड इसीलिए वो इतना हैवी करते हैं, कभी कभी वो इतना ज़्यादा हैवी कर लेते हैं कि वो उनका बाइसेप टीयर हो जाता है, उनके बैक में इंजरी आ जाती है, या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इतना हैवी भी मत करो, बट इतना करो कि आप सेल्फ कंट्रोल में रहो, ठीक है ना। आप अपनी लिमिट को पुश करने की कोशिश करो, फेलियर तक जाओ, फेलियर से डरो मत। लोग सोचते हैं कि यार 1 महीना हो गया उनको, वो 10 में ही अटके हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं तो 12 या 15 kg कर ही नहीं पाऊंगा। वो सोच माइंड में ही पहले ही सोच लेते हैं। ट्राई तो करो, क्या पता आप कर लो, 1-2 रैप निकले कोई नहीं, लास्ट सेट है, 1-2 रैप निकले बढ़िया बात है, अगले दिन 4 निकलेंगे, फिर 6 निकलेंगे। इसीलिए आपको अपनी लिमिट को पुश करना है फर्स्ट चीज़, तभी जाकर आपका जो मसल ग्रो होता है, हैवी से हिट होता है जो मसल, वो हिट होगा। वरना आपका स्मॉल वाला मसल हिट होगा, जो आपको जो रेपिटेशन से और लाइट वेट से हिट होता है, ठीक है ना। आपको गेनिंग करना है तो आपको हैवी जाना पड़ेगा। सेकंड चीज़ आपकी डाइट। डाइट इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने मसल तोड़ा, उसको आप फुलफिल कैसे करोगे? अगर आपने मसल तोड़ा, अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो आपका क्या करेगा ना, जो आपको एनर्जी चाहिए वो आपके फैट से खींचेगा, आप और पतले हो जाओगे। इसीलिए लोग सोचते हैं कि हम मोटे हो नहीं रहे हैं, वो अपनी कैलोरी को हिट ही नहीं कर रहे। आपको क्या करना है, अपना बॉडी, आपको जिस लोगों को पता है कि आपका बॉडी वेट, आपकी कैलोरी कितनी है पर डे की, तो उनके लिए तो ठीक है। जो जिसको नहीं पता, अब मैं पहले बता दूं कैलोरी वगैरह क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं अब बताता हूँ कि कैलोरी वगैरह का मैथमेटिक क्या है। तो एक नॉर्मल पर्सन है और एक जिम वाला पर्सन है। नॉर्मल पर्सन को, आप नॉर्मल पर्सन का वेट है 70 और इसका भी 70 वेट है। इसको इसको अपना वेट ऊपर पुश करना है, 80-90 करना है, इसको स्टेबल रहना है। तो ये उतना खाना खाएगा जितना जितना इसकी कैलोरी है, ठीक है ना। और ये उतना खाना खाएगा जिसको उतने से थोड़ा सा ज़्यादा खाएगा, जो कि उसकी कैलोरी हिट हो जाए। अब मान लो इसकी कैलोरी है 2000 है पर डे, या 3000 कैलोरी पर डे है, ठीक है ना। उसको उतना कैलोरी लेना है, बट इसको तो गेन करना है ना, इसको 3500 या ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। तो जो भी आपका बॉडी वेट है, उसमें गूगल में जाओ और चेक करो बॉडी वेट, BMI करके चेक करना। उसमें आपको बॉडी वेट मांगेगा, हाइट मांगेगा, जो भी मांगेगा, उस हिसाब से आपके जो बॉडी वेट, जो आपकी कैलोरी बताएगा वो, उसमें आप 500 कैलोरी और ऐड करना। जो कैलोरी आएगी उतनी कैलोरी आपको लेनी है पर डे। उसके बाद आप अपना डाइट प्लान बनाओ, देखो आपको किस फूड में कितनी कैलोरी मिल रही है। जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं वो काउंट करके खाते हैं राइस को भी, कि इसमें कितनी कैलोरी। क्यों खाते हैं भाई? कि उनको नॉलेज है उस चीज़ की। लोग ऐਵੇਂ ही खाते हैं, सोचते हैं हमने इतना खा दिया उतना खा दिया, और वो गेन नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में आ रहे हो तो आपको डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट चीज़ आप अपनी कैलोरी काउंट करके लेना है और डाइट प्लान बनाना है प्रॉपर। एंड जो लोगों को प्रॉब्लम आती है डाइट प्लान में, उनके उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो आपको अपनी डाइट प्लान बनानी है, ठीक है ना। उसके बाद मेन चीज़ क्या आता है ना, सबसे सिमिलर चीज़ क्या है, बहुत सारे लोगों के घर में ना, वो लोग सुबह, दिन में और शाम को 3 टाइम बस खाना खाते हैं। 3 टाइम में कैसे होगा भाई? आपकी कैलोरी हिट ही नहीं हो पाएगी, आपकी कैलोरी फुलफिल ही नहीं हो पाएगी, आपको मिल ही नहीं पाएगी उतनी कैलोरी, है ना। तो आपको वो मील को बढ़ाना पड़ेगा, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 भी करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी मील पूरी होगी। लोग देखते हो ना, सुबह उठकर 5 बजे ओट्स खा रहे हैं, फिर दिन में खा रहे हैं बॉडी बिल्डर, फिर शाम को खा रहे हैं, फिर रात के 12 बज जाते हैं, उनकी कैलोरी फुलफिल नहीं हो पाती करके वो रात को भी कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं बॉडी बिल्डर्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरी ये कैलोरी पुश नहीं हुई तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। वो इतने डिसिप्लिन में रहते हैं। तो आपको अपनी मील बढ़ाना पड़ेगा, 3 से 4 करो, 4 से 5 करो, और धीरे धीरे 6 भी करो, ठीक है ना। और बीच में 2 घंटे का गैप देना। 2 घंटे में आपका सारा जो खाना वगैरह होता है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। और बाकी अगर आपको डाइट प्लान के ऑप्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर लेना। एंड लास्ट चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है रेस्ट। अगर आपने अपनी बॉडी तोड़ी, उसमें फुलफिल करा, उसमें प्रोटीन दिया, कार्ब्स दिया, हेल्दी फैट दिए, बट आपने रेस्ट नहीं दिया तो कैसे होगा? आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, कम से कम 7 to 8 आवर आपको मिनिमम सोना है, आपको रेस्ट देना है अपनी बॉडी को इतना, ठीक है ना। एक पॉइंट मैं सॉरी उसको मिस कर गया डाइट के ऊपर, कि एक मैं आपको ना रेशियो बता देता हूँ कि आप किसी रेशियो में आपको कार्ब्स, प्रोटीन और फैट को लेना है। मैं फैट की बात कर रहा हूँ, हेल्दी फैट की बात, जिसमें जो कि आपको मिलता है
एग का जो येलो पोर्शन होता है उसमें मिलता है, और घी होता है जो देसी घी उसमें मिलता है। तो आपको हेल्दी फैट लेना है। फैट का मतलब ये नहीं कि आप जिम दुकान में जा रहे हो और बर्गर वगैरह खा रहे हो, भाई ने बोला कि फैट लेना तो बर्गर खा रहे हो, मोमो खा रहे हो, उसमें आपको वो हेल्दी फैट नहीं होता। वो आपका बस फैट बनाएगा, मसल नहीं देगा आपकी बॉडी में। तो मैं इसका रेशियो बताता हूँ आपको किस रेशियो में लेना है। आपको फैट लेना है 20%, प्रोटीन का इंटेक थोड़ा कम करना है इसमें। प्रोटीन का इंटेक आपको रखना है 30%, एंड कार्ब्स का इंटेक रखना है आपको 50%। मिनिमम इस परसेंट में आपको अपनी मील को सेट करना है, 5 से 6 मील को सेट करना है। और आप डेली डिसिप्लिन में चलोगे, इस चीज़ को फॉलो करोगे, वर्कआउट्स को फॉलो करोगे, डाइट को फॉलो करोगे, स्लीप को फॉलो करोगे, तो आप देखोगे बहुत ही जल्दी 1 महीने के अंदर आपकी बॉडी में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी है, आर्म रेसलिंग इन जिम। एंड जो लोग जिम जाते हैं, जिनको पता नहीं है आर्म रेसलिंग के बारे में, तो वो चीज़ देखकर वो कर सकता है वर्कआउट्स वगैरह। उसके अलावा आपको कोई नई सीरीज चाहिए तो आप बता सकते हो, जैसे आर्म रेसलिंग इन होम, या होम वर्कआउट, या डाइट प्लान के बारे में, या कुछ अलग टिप्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, मैं उसके ऊपर भी बात करना शुरू करूँगा। आप कमेंट करना। एंड आई होप रात बहुत हो गई है, मुझे भी सोना चाहिए अब। मैं जाता हूँ सोने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।